नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सुहाग का बोझ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहानी कैसी लगी। और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सुहाग का बोझ। आद्या को भारी गहनों और कपड़ों में बेहद घुटन हो रही थी, पर पसीने से सराबोर वह संस्कारों के चलते चुप बैठी रही। उसकी समुद्र जैसी नीली और गहरी आंखें बार बार विपुल को तलाश कर रही थी, पर विपुल उसे दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। तभी उसकी जेठानी शीला हंसते हुए आई और बोली, आद्या, ये काजल तो तुम्हारी समुद्री आंखों ने इधर उधर फैला दिया है, मगर थोड़ा सब्र रखो। विपुल हीना को लेकर हॉस्पिटल गया है। आद्या का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बात शीला की अनुभवी आंखों से छिपी न रह सकी, मगर विपुल की ताई सास शिखा को देखते ही उसने आंखों ही आंखों में आद्या को इशारा किया और आद्या ने अपने आप को कंट्रोल किया। ताई सास शिखा से बोली, अच्छा तो यह अप्सरा लेकर आया है विपुल, वरना तो इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। विपुल की मम्मी करुणा जी बोली, दीदी अब छोड़ो, बस देखना यह है कि विपुल की बहू के पैर कैसे रहेंगे इस घर के लिए। आद्या और विपुल की मंगनी एक तरह से बेमन से ही हो रही थी। जहां विपुल के परिवार को आद्या के मध्यम वर्गीय होने से समस्या थी, वहीं आद्या के परिवार को इस विवाह के सफल होने की कोई संभावना नहीं लग रही थी। हीना, जो विपुल की बड़ी बहन और अब आद्या की बड़ी ननद बनने जा रही थी, उसको आज मंगनी की रात अचानक से लेबर पेन शुरू हो गए थे। दोनों भाई विपुल और करण और हीना की मामी हीना के साथ हॉस्पिटल गए थे। ताई सास आंखों ही आंखों में आद्या के रूप रंग और मायके से मिले उपहारों को तोल रही थी। फिर आद्या को उन्होंने जड़ाऊ झुमके और मैरून रंग की कांजीवरम की साड़ी उपहार में दी। करुणा जी बार बार भीतर बाहर हो रही थी। उनकी व्यवस्था थी कि वह आज हॉस्पिटल नहीं जा पाई, पर उनका दिल हीना में ही लगा था। करुणा जी को गुरुजी ने हिदायत दी थी कि अगर वह बच्चे के जन्म के समय बेटी के साथ रही तो कुछ अमंगल हो सकता है। करुणा जी की लाडली और पिता कमलेश जी की मोह लगी थी हीना, पर माता पिता का प्यार क्या बच्चों की किस्मत बदल सकता है। आद्या बैठे बैठे ऊँघ रही थी कि तभी फोन की रिंगटोन से उसकी निद्रा टूटी। विपुल का फोन था। फोन उठाते ही आद्या बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा जाना जरूरी था क्या? मैं यहाँ कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। विपुल चिढ़ गया, बोला, अब थोड़ा पत्नी के मूड में आ जाओ। मम्मी पापा ने हमारी मंगनी करवा तो दी है, और अब जल्दी शादी के बाद हम तुम्हारे ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे। इतना उतावलापन किस बात के लिए है? आद्या बात खत्म करने के लिए बोली, हीना दीदी कैसी है? वही बताने के लिए तो फोन किया था। विपुल बोला, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में जो तनाव का माहौल था, आद्या को मन ही मन में लग रहा था कि शायद अब तनाव का कुहासा कुछ कम हो जाए, मगर एक नीरव से शांति पसरी हुई थी। विपुल के परिवार ने न तो आद्या और न ही उसके परिवार से कुछ बातचीत की। आद्या को एकाएक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। हार कर बिना विपुल से मिले आद्या और उसका परिवार मैरिज हॉल से बाहर आकर वापस चल दिए। आद्या की मम्मी ने रास्ते में आद्या से कहा, बेटी, तुम कैसे एडजस्ट करोगी उस परिवार में? उन्हें अपने रुतबे और ओहदे पर बड़ा गुमान है। आद्या इससे पहले कुछ बोलती, विपुल का मैसेज था। उसने पूरे परिवार से यूं बीच में जाने के लिए माफी मांगी थी और कल आद्या को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था, ताकि वह पूरे परिवार से ठीक से बातचीत कर सके। आद्या के मम्मी पापा ने बेमन से ही सही, मगर अपनी बेटी की खुशी के लिए हामी भर दी थी। आद्या सफेद सूट और लाल चुनरी पहनकर गई थी। उसे लग रहा था कि विपुल उसकी तारीफ जरूर करेगा, मगर उसने अपने परिवार के सामने उसे ठीक से देखा भी नहीं था, शायद संकोच के कारण। नाश्ते की मेज पर चुप्पी छाई हुई थी। तभी विपुल की भाभी शीला बोली, मम्मी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर हीना और बच्चे की देखरेख कर लेंगे। करुणा जी गुस्से में आ गई, बोली, तुम कौन होती हो शीला, हीना की देखरेख करने वाली? हीना और उसके बेटे का हक है इस घर पर। शीला मेहमानों के सामने कटकर रह गई थी। आद्या मन ही मन खुश थी कि उसे इस घुटन भरे माहौल में रहना नहीं पड़ेगा। आद्या ने हीना को 2 बार ही देखा था, पर दोनों ही बार उसे वह बेहद घमंडी लगी थी।
आद्या की होने वाली सास करुणा जी हमेशा आद्या को कुछ न कुछ समझाया करती थी कि आद्या, तुम शादी के बाद अलग जरूर रहोगी, मगर इस घर के संस्कारों को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिना नहाए रसोई में कुछ मत पकाना, मंगलवार और शनिवार को अंडा भी मत छूना, और हर पूर्णमासी को घर की बहू मंदिर में सुबह सवेरे खाना देकर आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अलग रहने पर भी अपने घर के संस्कारों को भूलोगी नहीं। आद्या को लग रहा था कि वह शादी करेगी या कोई गुलामी, उसका तो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा। मगर आद्या ने यह सोचकर अनसुना कर दिया था कि शादी के बाद वह अपने फ्लैट में अपने हिसाब से रहेगी। अगले दिन जब आद्या दफ्तर के लिए तैयार हो रही थी तो शीला का फोन आया। आद्या, मम्मी ने तुम्हें एकादशी का व्रत रखने को कहा है। आद्या ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया था। आज शाम को विपुल और आद्या को अपने नए फ्लैट में इंटीरियर देखने जाना था। शाम को जब विपुल आया तो आद्या ने विपुल के सामने अपना टिफिन खोला। उसने बड़े प्यार से विपुल के लिए एग करी बनाई थी। टिफिन खोलते ही विपुल बोला, यह क्या? मंगलवार को भी तुमने कुक से अंडा बनवा लिया? और यह क्या, तुमने आज भी बाल धो लिए हैं? आद्या को ऐसा लगा जैसे मानो सामने विपुल नहीं, कोई पुरातन या अनपढ़ मनुष्य खड़ा हो। जब आद्या और विपुल फ्लैट पर पहुंचे तो देखा फ्लैट में बेहद गहमा गहमी थी। आद्या को देखते ही करुणा जी बोली, तुमने तो हमें बुलाया नहीं, पर मैं खुद ही हिना को लेकर आ गई हूँ। आखिर देखो तो सही, तुम मेरे बेटे को कैसे फ्लैट में रखोगी? यह क्या, तुमने मंदिर पूरब दिशा में क्यों बनवाया है? हिना का बेटा जोर जोर से रो रहा था और हिना मोबाइल में व्यस्त थी। आद्या को देखकर हिना बोली, इतनी जल्दी इंटीरियर और सब काम तुम अकेले रहने के लिए कर रही हो ना? कुछ दिन तो ससुराल का मजा ले लेती। आद्या ने धीरे से बोला, दीदी, मैं तो न ससुराल और न ही मायके का मजा लेने चाहती हूँ। मैं तो बस अपने घर में खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। करुणा जी ने कहा, आद्या, हिना अपने पिता के घर पर रहती है, तुम्हारे घर पर नहीं। तब उसे मायका का ताना देने की कोई जरूरत नहीं है। आद्या को पता था कि विपुल के कान उसकी मम्मी ने भर रखे हैं। विपुल एक प्रेमी के रूप में जितना अधिक नीडर था, होने वाले पति के रूप में उतना ही बड़ा दब्बू था। आद्या को मालूम था कि अपने परिवार को खुश करने के लिए ही विपुल उससे खुलकर बात भी नहीं करता था। मंगनी के बाद कभी किसी त्योहार पर तो कभी किसी व्रत के बहाने आद्या की सास लगातार आद्या को कभी अपने घर बुलाती तो कभी आद्या के घर खुद पहुंच जाती। आद्या की सास की खातिरदारी करना आद्या के घर वालों को बहुत महंगा पड़ रहा था। विवाह तय होते ही विपुल का पूरा परिवार आद्या को बच्चे कब और कितने अंतराल में करने हैं इस बारे में भी सलाह देने लगे थे। आद्या इस टोकाटाकी से तंग आ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि बहू का रोल करते करते वह चुलबुली और स्वतंत्र आद्या तो कहीं खो ही गई है। आद्या और विपुल की मंगनी जरूर हुई थी, पर हर प्रोग्राम आद्या के सास ससुर के अनुसार ही होता था। आद्या और विपुल जब भी डिनर पर जाते, विपुल का परिवार भी उसके साथ जाता था। आज आद्या की वर्षगांठ थी। सारा आयोजन आद्या के ससुराल वालों ने किया था। शाम को पार्टी का आयोजन था। आद्या के अंदर इस उत्सव के लिए कोई उत्साह नहीं था। उसे लग रहा था कि वह तो जैसे कठपुतली बनकर रह गई अब। दरअसल आद्या अपने जन्मदिन पर विपुल के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती थी, पर विपुल का वही पुराना राग कि परिवार को अच्छा नहीं लगेगा कि वे लोग साथ सेलिब्रेट न करके अकेले घूमने निकल जा रहे हैं। पार्टी में सब कुछ जगर मगर था, पर बस आद्या का मन ही बुझा हुआ था। विपुल के परिवार की सभी महिलाएं आद्या को एक अच्छी बीवी और बहू के फर्ज समझा रही थी कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसे ऐसा ससुराल मिला है। पूरी पार्टी में आद्या बस रस्मी तौर पर ही मौजूद थी। आद्या को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आज़ादी और उसका वजूद मंगलसूत्र और सिंदूर के भार के तले दब जाएगा। अगले दिन फोन पर विपुल ने आद्या को आड़े हाथों लिया। हर समय तुम्हारा मुंह क्यों सूजा रहता है आद्या? मम्मी ने तुम्हें कितने प्यार से चेन गिफ्ट करी, मगर नहीं, तुम्हारा तो मुंह ही बना रहा। आद्या मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्यों है कि संस्कारों का भार बस औरतों को ही उठाना पड़ता है। विवाह के नाम पर बस औरतों की उड़ान पर ही क्यों लगाम लगाई जाती है? क्यों संस्कारों की घुट्टी बस औरतों के लिए ही है? ये सब सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई थी। सुबह जब विपुल सोकर उठा तो देखा आद्या का मैसेज था, मैं कसौली घूमने जा रही हूँ। मैं शादी के संस्कारों में उलझकर खुद को खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। विपुल ने तुरंत आद्या को फोन लगाया और हंसते हुए बोला, तुम आधुनिक महिलाओं की यही तो बात है। बातें आजादी की करती हो, मगर जिम्मेदारियों से भागना चाहती हो। आद्या ने उसके बात का कोई जवाब न देते हुए कहा, मैं सुबह रेस्तरां में तुम्हारा इंतजार करूंगी। विपुल रेस्तरां में आद्या से बोला,
ये क्या बचपना है? तुमने मुझसे या मम्मी पापा से इजाजत लेना तक जरूरी नहीं समझा? विपुल, शादी का मतलब यह तो नहीं कि मैं अपनी खुशी की बागडोर तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के हाथों में ही थमा दूं। यह बात देर से ही सही मगर मुझे समझ में आ गई है। संस्कार के नाम पर अब मैं और अधिक अपना वजूद छलनी नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि सिंदूर और मंगलसूत्र का भार इतना अधिक होता है। विवाह के बाद मैं इस मंगलसूत्र और सिंदूर का भार नहीं उठा पाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के स्वीकार कर सकते हो, तब बता देना। विपुल बिलबिलाते हुए बोला था, क्या तुमसे एक पत्नी और बहू के तौर पर कुछ उम्मीद रखना गलत है? अगर मेरा परिवार तुमसे एक अच्छी और संस्कारी बहू की उम्मीद लगाए हुए, तो वे क्या गलत है? और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मेरे परिवार ने मेरी इच्छा का सम्मान रखा है और तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था? अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ बस घूम फिर कर टाइम पास भी कर सकता था, मगर शायद तुम जैसी आधुनिक लड़कियों को शादी की जिम्मेदारी पैरों में पड़ी बेड़ियों जैसी लगती है। देखो विपुल, मैं शादी माँ बनने के लिए या व्रत रखने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के अनछुए पहलुओं को छूना चाहती थी। विपुल गुस्सा हो गया। तुम मेरे और अपने परिवार वालों को क्या जवाब दोगी? खुद को रोज रोज जवाब देने से तो अच्छा है कि मैं दोनों परिवार वालों को एक ही बार जवाब दे दूं। मंगनी के बाद भी मैं एक इंसान ही हूँ, कोई गूंगी गाय नहीं हूँ। अगर तुम मुझे जैसी मैं हूँ वैसे ही स्वीकार कर सकते हो, तो मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। नहीं तो मैं अपनी जड़ें किसी और जमीन में जमा लूंगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ छोटी छोटी बातों के कारण हमारे बीच जो अतीत के खूबसूरत लम्हे थे, वे भी खराब हो जाए। ये कहकर आद्या ने अपने हाथ की अंगुली से अंगूठी निकालकर विपुल को पकड़ा दी। विपुल आद्या को जाते हुए देखकर ये नहीं समझ पा रहा था कि किसका बोझ अधिक है, अंगूठी का या उनके मध्य बसे हुए प्यार के कुछ लम्हों का। तो मित्रों, ये थी कहानी सुहाग का बोझ। मित्रों, आपको करुणा जी का व्यवहार कैसा लगा? क्या वे अपनी बहू पर कुछ ज्यादा पाबंदियां लगा रही थी? क्या नई बहू से थोड़े से भी संस्कारशील व्यवहार और एडजस्टमेंट की उम्मीद अगर ससुराल वाले करें तो वे गलत हैं? आपको आद्या का रुख कैसा लगा? क्या विवाह केवल पति के साथ ही मौज मजे की जिंदगी, मस्ती की जिंदगी जीने का नाम है? उसमें किसी तरह के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के लिए कोई जगह नहीं होती? क्या उसमें पति और ससुराल वालों के प्रति किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती? क्या इसी तरह के व्यवहार को एक आधुनिक लड़की या मॉडर्न गर्ल का व्यवहार कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।